हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और ऑप्शन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग आयन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या होती है, किस मार्केट में ये स्ट्रेटजी बनानी होती है, किस तरीके से कॉल और पुट आपको खरीदने या बेचने होते हैं, सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, ये स्ट्रेटजी हम देखेंगे धन एप्लीकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बिल्डर जो है वो फ्री में आपको यहां पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप भी अगर ये ऑप्शन बिल्डर यूज करना चाहते हैं तो धन में अकाउंट ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो धन ट्रेडर के अकाउंट में जाना है आपको। ट्रेडर के अकाउंट में जाने के बाद स्ट्रेटजीज के अंदर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे ये जो लॉन्ग आयन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी है ये कब बनाई जाती है? मार्केट में एनी डायरेक्शन है, आपको पता नहीं है मार्केट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, आप कंफ्यूज है, लेकिन आपको ट्रेडिंग तो करना है। तो आप क्या करोगे? लॉन्ग आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बना दोगे। अब आपको क्या करना है, एनी डायरेक्शन में जाना है। तो यहां पे आप देख सकते हो लॉन्ग आयन बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। 10 अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही एक्सपायरीज आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देता हूँ, कोई खरीदने की टिप नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन टिप है। अगर आप कोई भी लॉन्ग आयन बटरफ्लाई या फिर बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाते हो ना, तो मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करना हमेशा, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है। मान लो कुछ अलग हो गया तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पूरा जो आपने स्प्रेड बनाया है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर वीकली एक्सपायरी करोगे ना तो बीच में एक दिन छुट्टी आ जाएगी तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मंथली एक्सपायरी अगर सिलेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और महीने के शुरुआत में ये जो बनाओगे, अब महीने का मंथ अभी सेंट क्या हो गया है कि मिड आ गया है, मिड मार्च आ गया है, 15 मार्च है आज, मिड मार्च आ गया। तो अगर आज या फिर 18 तारीख को आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो आप अप्रैल का मिड सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको 2-3 हफ्ते मिल जाएंगे एडजस्टमेंट के लिए। बेसिकली कहने का ये मतलब है, जो अगर आप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बना रहे हो तो 3 हफ्ते कम से कम आपके पास हाथ में होने चाहिए। सिंपल। अब मैं 28 मार्च यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। 28 मार्च के लिए आप अगर बटरफ्लाई स्ट्रेटजी देखो तो यहाँ पे एक अवेलेबल है, यहाँ पे एक अवेलेबल है। इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 3300 रुपए, इसमें दिखा रहा है 2500 रुपए। नीचे जाओगे तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बहुत लोगों को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, तो 5700 वाली प्रॉफिट जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से दिखती है और कैसे बनानी है देखते हैं। अब ये जो आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको। जो करंट मार्केट है, करंट मार्केट क्या है, निफ्टी है 22,023 पे, मतलब 22,000 पकड़ लो। एड द मनी का पुट बाय करना है, एड द मनी का कॉल बाय करना है। एटीएम का कॉल और पुट क्या करने हैं आपको, बाय करने हैं। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब यहां से नीचे जाएगा तो पुट आउट ऑफ द मनी होगा, यहां से ऊपर जाओगे तो कॉल आउट ऑफ द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना है और आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करना है। एटीएम और ओटीएम में ही खेलना है। एटीएम के सेम, एटीएम के दो, एक कॉल एक पुट बाय करने हैं और आउट ऑफ द मनी का एक पुट और एक कॉल सेल करने हैं। सिंपल, ये हो गया। अब ब्रेक इवन कितना है, 22,284, मतलब मार्केट 22,284 के ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। 21,715 से नीचे मार्केट जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस होना चालू हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉफिट रेंज हो गई। ब्रेक इवन का मतलब हो गया प्रॉफिट रेंज। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट बंद होगा तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, लेकिन इस रेंज के बीच में अगर मार्केट बंद हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, पक्का। अब जाते हैं स्ट्रेटजी बिल्डअप में। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस, या फिर लिमिटेड लॉस कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस भी यहां पे मैक्सिमम दिखाई देगा। रिस्क रिवॉर्ड यहां का है 2:45, 2.45 का, 2:45 नहीं, 1:2.45। ब्रेक इवन आपको मैंने बता दिया है, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना हो सकता है। अब मार्जिन कितना लगेगा, 66,000 में आप ये स्ट्रैटेजी पूरी बना सकते हो। नेट प्रीमियम आपका माइनस हुआ है क्योंकि आपने पे किया है, यहाँ पे एटीएम कॉल बेचा है इसकी वजह से। अब इसमें क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। एटीएम का पुट बाय किया, 157 रुपए दे दिया हमने। उसके अगेंस्ट में आउट ऑफ द मनी का पुट सेल किया, 56 रुपए रिसीव हो गए। मतलब यहाँ पे 101 रुपए अभी भी हमने पे किए हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बाय करते वक्त पे करते हैं और सेल करते वक्त रिसीव करते हैं। अब इसमें क्या किया, फिर से हमने यहाँ क्या किया, एक कॉल जो है वो सेल कर दिया, 96 रुपए हमें फिर से रिसीव हो गए। मतलब यहाँ पे 101 में 96 गए, 97 टेक्निकली गए तो 4 रुपए यहाँ भी हमने अभी भी पे किए हैं। और उसके ऊपर जाके फिर 22,000 का एटीएम का कॉल हमने बाय कर दिया, मतलब टोटल 283 रुपए हमने यहाँ पे क्या कर दिए है, पे कर दिए हैं। ये 4 रुपए और ये 280 रुपए, 284 रुपए हमने पे किए। इसकी वजह से हमारा जो रिस्क है, क्या रिस्क है,
हमने 283 रुपीज 284 रुपीज टेक्निकली क्या किए, पे किए हैं। और आपको पता है जितना हम प्रीमियम पे करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। ऑप्शन बाइंग का तो फॉर्मूला यही है कि जितना आप प्रीमियम पे करोगे उतना ही आपका रिस्क होगा, उससे ज्यादा तो रिस्क नहीं हो सकता क्योंकि आपने इतना ही पे किया है। इसीलिए आपको ये 14,205 रुपए जो दिखाई दे रहा है ये आपका मैक्सिमम, जितना आपने प्रीमियम जो है वो पे किया है वो दिखा रहा है, वो उतना ही आपका मैक्सिमम रिस्क है। सिंपल। अब ये सारी चीजें तो पता चल गई कि हमने क्या क्या किया है। अब आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। पे ऑफ ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये लॉन्ग आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी देखने के लिए मिलती है, लॉन्ग आयन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। अब इसमें क्या होगा, मार्केट अगर यहां पे रहेगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि ब्रेक इवन के बीच में रहेगा तो फायदा होगा, वो होता है शॉर्ट आयन बटरफ्लाई पे, तो वो भी बताऊंगा मैं किसी और वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा मैं मिस्टेक सुधार रहा हूं। ये जो है रेंज में, अगर इस रेंज में मार्केट रहेगा ना तो आपको नुकसान होगा। तो एनी डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए, या तो मार्केट गिरना चाहिए या तो मार्केट बढ़ना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। और वो भी लिमिटेड प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ प्रॉफिट हो रहा है, आंख बंद करके अंधा पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि आपने पे बहुत ज्यादा किया है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनती है। अब डे बाय डे अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसका थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद ये मोर में जाएंगे, मोर में आप देख सकते हो करंट मार्केट से 18 तारीख पकड़ लेते हैं क्योंकि सोमवार को ओपन हो जाएगा मार्केट। करंट मार्केट से और भी ज्यादा मार्केट नीचे आता है, 21,935 रुपए पे अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या सिचुएशन होगी, तो हमें 830 रुपए का नुकसान होगा। यानी अभी भी इस वी शेप के बाहर नहीं निकले हैं हम, तो बाहर निकलने के लिए और भी ज्यादा मार्केट गिरना होगा। तो मान लो 847 पे आ गया मार्केट तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 775 रुपए का लॉस होगा। अब 2 दिन मैं बढ़ा देता हूँ, लॉस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 20 तारीख तक आते हैं, 20 तारीख तो आए तो 1300 रुपए लॉस आपका यहाँ पे हो गया। 20 तारीख आ गई है आपकी और 1300 रुपए आप लॉस में चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि और भी ज्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, यहां से रिवर्सल आएगा, तो बड़ा रिवर्सल आएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर जब तक मार्केट ये प्राइस पे आता नहीं है, ये क्या प्राइस है आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि 22,300 के आस ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। मतलब यहां से मार्केट अगर 500 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से मैं बताता हूं। यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर लेके जाते हैं मार्केट, इसको हम सीधे 375 पे या फिर 331 पे, और 4 दिन और हम वेट करते हैं। 4 दिन में 500 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया तो अब आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ गई। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक साइड में या ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में कोई तो एक साइड में बड़ी मूव आनी चाहिए तो ही आपको ये प्रॉफिट दिखाएगा। अब ये हो गया 24 तारीख तक 22,331 चला गया मार्केट, और अगर और 100 पॉइंट में यहाँ पे बढ़ा देता हूं और 2 दिन और निकल जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हो। 2100 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन मान लो इस बीच में फिर से मार्केट नीचे आता है 100-150 पॉइंट या 300 पे 287 पे आता है और एक्सपायरी यहाँ पे हो जाती है, तो क्या होगा, तो आपको 145 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि एक बार आपका प्रॉफिट दिखने लग गया और बड़ा मूव आ गया, उसके बाद 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ जाता है तो भी आप प्रॉफिट में यहाँ पे बंद हो सकते हो, क्योंकि आपने जो पुट खरीदा है वही सिर्फ लॉस में चल रहा है। पुट जो बेचा है वो प्रॉफिट में होगा, कॉल जो बाय किया है वो प्रॉफिट में होगा, और कॉल जो सेल किया है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वजह से वो भी प्रॉफिट में आपको दिखाई देगा। तो स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हो बटरफ्लाई वाली, लॉन्ग बटरफ्लाई वाली, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट अगर रेंज में रहेगा ना तो आपको लॉस होगा ही होगा। तो आपका एनालिसिस ऐसा है कि बड़ी मूव आने वाली है, आने वाले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 500-600 पॉइंट का मार्केट मूव होने वाला है। ऐसा अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे आपको लॉस दिखेगा थोड़ा ज्यादा लेकिन प्रॉफिट होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है ना वो लिया है थोड़ा सा बड़ा वाला, मतलब एनी डायरेक्शन में हम जाएंगे और ये देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला ले लिया। अगर मैं छोटा प्रॉफिट वाला एग्जाम्पल लेता हूं तो इसमें भी 10,000 रुपए तक का लॉस मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि हाई लॉस और लो प्रॉफिट वाली ये स्ट्रैटेजी है, हाई लॉस और लो प्रॉफिट।
लेकिन रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा क्यों दिखा रहा है, क्यों मैं बता रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि बड़ा मूव पकड़ने के लिए आपको ऐसी रिस्क लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ती है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको पता है करनी पड़ती है। और अगर आप स्ट्रैटेजी बना के ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा ऐसा आप सोच रहे हो और आप सिर्फ पुट बाय करते हो 157 रुपए देके, सिर्फ पुट बाय कर रहे हो मार्केट गिरेगा ऐसा सोच के, तो 157 रुपए आप रिस्क पे लगा रहे हो, मतलब 7,500 7,700 के आसपास रुपए आपके जाने ही वाले हैं। रिवर्स हो गया मार्केट, तो आप सोच रहे हो मार्केट गिरेगा, आपने सिर्फ नेकेड पुट बाय कर लिया है, लेकिन मार्केट गया ऊपर, तो इससे क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक, ये जीरो हो जाएगा तो 7,500 रुपए तो आपके ऐसे ही चले जाने हैं। मान लो आपने कॉल बाय किया है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने 152 रुपए भरे और कॉल बाय किया, तो यहां भी मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो आपको लॉस ही होना है। इससे अच्छा थोड़ा सा रिस्क लेके स्ट्रेटजी बनाओ तो सेफ में रह सकते हो। अगर मार्केट की मूवमेंट कोई भी आती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेफ रहोगे, प्रॉफिट में बंद होने के चांसेस होते हैं। भले ही लॉस यहाँ पे आपको अच्छा बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो मिनिमम प्रॉफिट में तो एटलीस्ट निकल जाओगे। तो ये है आपका लॉन्ग आयन बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आई होप आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो, स्ट्रैटेजी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में वैसे लिख देना। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोग भी सीख सके, और चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बिंदास ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, वो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।